यह एक सच्चे भक्त सांवरिया सेठ जी की प्रेरणादायक कथा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के पास एक छोटा सा गांव था, जहां मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी और न ही कोई बड़ा कारोबार, लेकिन उसके दिल में सांवरिया सेठ जी के लिए अटूट श्रद्धा थी। मोहन हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और अपने छोटे से घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूरे मन से भगवान सांवरिया सेठ जी का स्मरण करता। उसके लिए यही सबसे बड़ा धन था। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी पूजा पाठ से क्या मिलेगा, मेहनत करो तभी घर चलेगा। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत मैं करता हूं, पर फल देने वाले तो सांवरिया सेठ जी ही है। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं उगी, कुएं सूख गए और लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। मोहन के घर में भी अनाज लगभग खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी चिंता में रहने लगी और बोली, अब क्या होगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे? मोहन ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। सांवरिया सेठ जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगले दिन मोहन खाली हाथी मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मोहन के पास देने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, जो उसने अपने बच्चों के लिए रखी थीं। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन तुरंत उसे अपने भगवान पर विश्वास याद आया। उसने दोनों रोटियां साधु को दे दी और विनम्रता से बोला, मेरे पास बस यही है, कृपया स्वीकार करें। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति सच्ची है। सांवरिया सेठ जी तेरे घर को खाली नहीं रहने देंगे। मोहन मंदिर पहुंचा और आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मैं आपकी इच्छा में ही खुश हूं। प्रार्थना करके वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके आंगन में अनाज की कई बोरियां रखी हैं। उसकी पत्नी आश्चर्य से बोली, अभी कुछ देर पहले कुछ लोग आए और बोले कि ये अनाज मोहन के लिए है। उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। मोहन समझ गया कि ये सब उसके भगवान की कृपा है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वो मन ही मन बोला, प्रभु, आप सच में अपने भक्तों की लाज रखते हैं। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अगले साल अच्छी बारिश हुई, खेतों में भरपूर फसल उगी और उसका घर खुशियों से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मोहन के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। अब वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। कोई भूखा होता तो उसे भोजन कराता, किसी के पास बीज नहीं होते तो उन्हें बीज दे देता। लोग उससे पूछते, तू इतना दान क्यों करता है? मोहन हंसकर कहता, ये सब मेरा नहीं, सांवरिया सेठ जी का है, मैं तो बस उनका सेवक हूं। धीरे धीरे पूरे गांव में मोहन की भक्ति और सेवा की चर्चा फैल गई। लोग समझ गए कि सच्ची पूजा सिर्फ मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है, करना भी है। गांव के कई लोग भी भगवान की भक्ति और सेवा के रास्ते पर चलने लगे। एक दिन मोहन को सपना आया। उसने देखा कि सांवरिया सेठ जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, मोहन, मुझे तेरी सच्ची भक्ति और सेवा बहुत प्रिय है। जो दूसरों की मदद करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मोहन की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे हमेशा आपके चरणों में ही रखना। समय के साथ मोहन बूढ़ा हो गया,
लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। अंतिम समय में भी उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, जय सावरिया सेठ जी। गांव के लोगों ने देखा कि मोहन ने भले ही साधारण जीवन जिया, लेकिन उसकी श्रद्धा और सेवा ने उसे महान बना दिया। आज भी उस गांव में जब कोई संकट आता है, लोग मोहन की कहानी याद करते हैं और विश्वास के साथ कहते हैं, सावरिया सेठ जी अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। सीख: सच्ची भक्ति धन दौलत या बड़े दिखावे में नहीं होती, बल्कि विश्वास, सेवा और निष्काम प्रेम में होती है। व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है और दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। जय सावरिया सेठ जी। आनंद: ये कहानी हमें मानवता, दया और सच्ची भक्ति का संदेश देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, ज्ञान, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।